अस्सलाम वालेकुम, मैं श्याम महमूद। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे इलाके में मौजूद हैं जो कि तीनों तरफ से जो है वो बॉर्डर के अंदर घिरा हुआ है। अगर हम इस साइड से आते हैं तो आगे दरियाए तवी है और इस साइड पे भी तकरीबन 5 किलोमीटर बॉर्डर है और इस साइड पे तकरीबन 1.5 किलोमीटर और आगे जो है वो तकरीबन 10 किलोमीटर जो है वो इंडिया के बॉर्डर जो हैं वो लगते हैं। और सेंटर में एक छोटा सा गांव है और यहाँ के हालात व वाक़यात क्या हैं, यहाँ की क्या सूरत हाल है, लोगों का ज़रिया मुआश क्या है, जब बॉर्डर पर कशीदगी होती है तब यहाँ की क्या सूरत हाल होती है। तो इस सारे बारे में हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ के रिहायशी हैं और बड़े अच्छे दोस्त भी हैं रऊस साहब। हम उनसे जानेंगे कि यहाँ के हालात व वाक़यात क्या हैं। सियाब साहब, ये तकरीबन इलाका बजवात जो है ना, ये 85 देहात पे मुश्तमिल एक लैंड लॉक्ड एरिया आप इसको कह सकते हैं। क्योंकि जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया कि ये 3 तरफ से जो है ना वो रियासत जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है, वर्किंग बाउंड्री यानी कि आप कह सकते हैं हिंदुस्तानी आप कह सकते हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर का इलाका है 3 तरफ इसके। और जो जब आप सियालकोट से यहाँ इंटर होते हैं तो यहाँ रास्ते में दरियाई तवी जो है ना वो इसको कट करती है पाकिस्तान से। तो खुश्की का रास्ता आप कह सकते हैं कि वाहिद रास्ता जो है ना वो दरियाई तवी का पुल है। मतलब कि अगर दरियाए तवी का जो पुल है वो कट हो जाए जी तो ये इलाका जो है पाकिस्तान से कट हो जाएगा। जी, मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1971 में ये इलाका कैप्चर्ड रह चुका है, यानी कि भारत ने इस पर कब्जा कर लिया था और ये 14 माह तकरीबन आप कह लें कि कैप्चर है। तो मतलब कि 14 माह आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहा ये इलाका, कैप्चर्ड रहा, ये कैप्चर्ड रहा इंडिया के अंदर। हाँ, तो चूंकि ये इलाका ये है कि आप इसको दरियाओं की सरजमीन कह सकते हैं, जैसे पंजाब है तो ये भी आप तकरीबन आप कह लें कि आप पहले से दरियाए जब सियालकोट से आप आते हैं तो दरियाई तवी को क्रॉस करते हैं, दरियाई तवी के बाद आप दरियाई काग को क्रॉस करते हैं, दरियाई काग को जब आप क्रॉस करते हैं तो आगे जो दरिया है वो दरियाए भाग है। अच्छा। इसके बाद मीराखोर है, मीराखोर के बाद बैली है, बैली के बाद दरियाए चनाब जो ओरिजिनली दरियाए चनाब है वो चूँकि पहले सियालकोट को जो है ना वो सैराब करता है, फिर आगे जो है ना वो गुजरता है और उसके साथ मनावर की तवी है। तो ये सारे दरिया मिलके जो है ना ये आप कह सकते हैं कि मुआवन दरिया हैं दरियाए चनाब के, और फिर दरियाए चनाब की जो है ना वो आप कह लें कि मेन स्ट्रीम जो है ना वो बहता है। सही। तो और दूसरा रऊफ साहब ये भी बताना कि जब बॉर्डर के ऊपर हालात कशीदा होते हैं, फायरिंग होती है और यहाँ की क्या सूरत है, जैसे हम बात करते हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हालात कशीदा होते हैं तो वहाँ पे फायरिंग वगैरह इंडिया की तरफ से की जाती है। तो यहाँ पर भी कोई ऐसा सिनेरियो होता है क्योंकि बिल्कुल साथ ही बॉर्डर लगते हैं तीनों तरफ से। आप सब ये बेसिकली जैसे आपको बताया ना, ये 13 किलोमीटर की एक लंबी पट्टी, आप ट्राइंगल इसको कह सकते हैं, ये 13 किलोमीटर है, ठीक है। और यहाँ आप अंदाज़ा कर लें कि बाज़ ऐसे नैरो एरियाज़ हैं जहाँ से तकरीबन टोटल डिस्टेंस जो है ना वो एक साइड से दूसरी साइड बॉर्डर का जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा 3-3.5 जो है ना वो किलोमीटर के करीब है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है ना इस लिहाज से कितना सेंसिटिव है। और बाज़ औक़ात ये होता था, यानी कि अब ये जब से ये हुकूमत आई है, PTI की हुकूमत आई है, तब से तो किसी किस्म का बॉर्डर पे जो है ना वही आप कह सकते हैं कि किसी किस्म का कोई मामला नहीं हुआ। इससे पहले चूँकि बॉर्डर के हालात बहुत ख़राब रहे हैं, आए दिन जो है ना वो आप कह लें कि शेलिंग फायरिंग होती थी, यानी कि गोलियों की फायरिंग होती थी, फिर मार्टर गोला वगैरह जो है ना, तो ज़ाहिर है बहुत सी कैजुअल्टीज़ होती थी, शहादतें बहुत ज़्यादा होती थी। तो ये बड़े मसाइब बर्दाश्त किए इस इलाके ने। और फिर ये होता है कि जब इस तरह की यानी कि कोई स्ट्राइक हो जाती थी, आप कह लें कि शेलिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है, तो फिर ये लोग ये ऐसे करते हैं कि वो अपने सामान के साथ, ज़रूरी सामान के साथ पीछे दरिया क्रॉस करके दरियाई तवी से सियालकोट के करीबी इलाकों में फिर जो है ना वो अपना वक्त गुजारते हैं। तो जैसे हालात फिर बेहतर होते हैं तो दोबारा वापस आ। तो यहाँ पर लोगों का ज़रिया मुआश क्या है, क्योंकि यहाँ पे ज़मीनें तो बहुत सारी नज़र आ रही हैं यहाँ पे इर्द-गिर्द, लेकिन कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्या आया कि इसी वजह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं की जा रही कि हालात कुछ इस तरह से हैं? और दूसरा कि लोगों का ज़रिया मुआश क्या है, लोग कैसे मतलब कि कमाते हैं, कैसा गुजर बसर करते हैं? जी, जो ज़रिया मुआश है, चूँकि तकरीबन आप कह सकते हैं कि बजवात का टोटली रकबा जो है ना वो ज़ेरे काश्त है, कोई ऐसा रकबा नहीं है जो काश्त नहीं हो सकता। तो यहाँ हमारी जो मेन फसलें हैं वो चावल और गंदम की है। इसके बाद हमारे यहाँ फलों का ट्रेंड, बागात का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चला है। आप कह सकते हैं कि लीमू बहुत अच्छा रस के लिहाज से भी और जायके खुशबू के लिहाज से भी नींबू बहुत अच्छा पैदा हो रहा है। जो है ना लीची जो है ना वो बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी पैदा हो रही है। आड़ू की फसल बड़ी शानदार होती है और यहाँ लुकाट भी जो है ना ये कह लें। अच्छा, दूसरा रऊफ साहब, आप थोड़ा पहले जैसे आपसे डिस्कस हो रहा था तो यहाँ पे कोई इलाका आप ऐसा भी बता रहे हैं जो दोनों साइड पे जो है वो जम्मू है और सेंटर में से जो पाकिस्तान का हिस्सा है,
तो वो इलाका भी आप हमें दिखाएंगे। और दूसरा इस बारे में थोड़ा सा बताना कि आया कि दोनों साइड पे इंडियन आर्मी ज़ाहिर वहाँ पे बैठी होगी, तो सेंटर में से आपको जाने में कोई दुश्वारी या कोई इस तरह की रोक टोक नहीं होती? हाँ बिल्कुल नहीं, रोक टोक का ये मामला जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब बॉर्डर पे हालात ख़राब थे, शेलिंग फायरिंग वगैरह होती थी, तो ज़ाहिर है बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बाज़ औक़ात ये भी होता था कि अगर फायरिंग या शेलिंग स्टार्ट हो रही है तो जो है ना वो लोग नहीं सफ़र नहीं कर सकते थे, आ जा नहीं सकते थे। जैसे मैंने आपको बताया बड़ी करीब पे जो है ना वो आप ये सड़क गुजरती है, आप कह सकते हैं 1 किलोमीटर से 1.25 किलोमीटर तक जो है ना वो ये सारा रास्ता गुजरता है, यानी कि लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ जो है ना वो आप कह लें कि इंडियन फ़ौज जो है ना वो उधर कब्ज़ा करके बैठी है, तो ज़ाहिर प्रॉब्लम तो क्रिएट होती थी। लेकिन बस चूँकि लोग अब ये इन हालात में रहना सीख चुके हैं। देखें बिल्कुल जैसा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर हमने अक्सर सुना है कि वहाँ पर इस तरह की फायरिंग वगैरह होती है, शेलिंग होती है, बॉर्डर के जो हालात हैं वो कशीदा होते हैं, लेकिन ये एक छोटा सा ज़िला है सियालकोट और उसके तकरीबन एंड, ये आप कह सकते हैं कि ये एंड वाले जो इलाके हैं, तो ये ऐसा इलाका है जैसे ट्रायंगल बनी होती है, तीनों तरफ जो है वो इंडियन फ़ौज बैठी हुई है और सेंटर में जो है ये एक छोटा सा गांव है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, ये सामने जो आपको, तो इस जगह पे रेंजर्स के जो हैं वो मोर्चे हैं। तो यहाँ पे बॉर्डर दिखाना थोड़ा इसलिए मुश्किल है क्योंकि सिक्योरिटी हालात की वजह से जो है वो कैमरा उस तरफ लेके नहीं जा सकते। जैसे कश्मीर के अंदर जिस तरह के हालात पैदा वहाँ पर होते हैं, ऐसे ही जब इंडियन फ़ौज थोड़ी सी उसके अंदर कहते हैं कोई ऐसा जंग का मादा जब उठता है, तो यहाँ पर भी हालात जो हैं वो कश्मीर वाले क्रिएट हो जाते हैं और यहाँ पर भी शेलिंग और मार्टर गोले और फायरिंग वगैरह यहाँ पर भी वैसे ही जो सूरत हाल है वो क्रिएट हो जाती है। ये कोई इतना बड़ा इलाका नहीं है, लेकिन ये पंजाब का जो एक छोटा सा ज़िला है सियालकोट के जो आखिरी गांव हैं वो इस बॉर्डर के करीब करीब जो हैं वो मौजूद हैं। ये गढ़ी जो है ना ये भी बॉर्डर के बिल्कुल ऊपर है। उसके बाद फिर मेरा जो है ना ये आप कह लें कि साबिक स्पीकर हैं जो कौमी असम्बली चौधरी अमीर हुसैन साहब, ये उनका आबाई गाँव है मेरा, ठीक है। मेरे के बाद आप चले जाएँ तो आगे जाके चक पूंदड़ा है, चक पूंदड़े के बाद अगला गाँव है ना जो वो खैरी है, लास्ट गाँव छंग, ये जैसे ज़िला झंग है वो भी ये छंग जो है ना वो गाँव है, ये छोटा सा गाँव वो है। उसके बाद फिर अगला गांव जो है ना वो रामपुर है, ये जो उनका यानी कि देवता बड़ा कोई है ना राम जी जो है ना उनके राम से है वो रामपुरा जो है ना वो गांव है, वो भी बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है। ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ से हम आगे जाते हैं तो आगे जाके एंड जो पॉइंट है वो ऐसे बॉर्डर लाइन है या उसके आगे भी कोई गाँव है? नहीं, ये मतलब ये सड़क जो जा रही है यहाँ जी से, जी, तो इसका एंड जो है, एंड क्या है जी? एंड जो है ना वो ज़ाहिर है कुछ जो है ना वो फोर्सेस के जो है ना वो आप कह लें कि जो वो मामलात हैं फिर आगे सारे। सही, ठीक है। मतलब उसके बाद आगे जम्मू कश्मीर है, ठीक है, हाँ जी सारा, ठीक है। तो जम्मू के इस साइड पे फिर आगे नारोवाल से टच करता है? नहीं, नारोवाल आपके बैक पे है, बैक पे। ये जो एरिया ये चनाब का एरिया है, चनाब के साथ टच करता है, जहाँ से दरियाए चनाब मतलब गुजर रहा है। बिल्कुल। आपका फिर जो है ना वो कश्मीर का इलाका है, थुब पत्नी वगैरह, अच्छा, मतलब आगे मीरपुर वगैरह, हाँ मीरपुर जो है ना वो ये आगे जाता है। से आप कह लें कि एक तंग गला है जो है ना वो यहाँ से गुजर के जाने का, जैसे आपको पता है ना कि ये ट्राई एंगल में है, तो इस ट्राई एंगल में सबसे तंग गला जो है ना ये भटोली का है। आप यहाँ से जो है ना आप कह सकते हैं कि आपके दाएं और बाएं बड़ी करीब जो है ना वो बॉर्डर लाइन जो है ना वो गुजरती है। यहाँ से आगे अब ये कितने किलोमीटर है ये सामने जो आप बता रहे हैं? आप इसको फरलांग में कह सकते हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है जिस जगह पे आप खड़े हैं यहाँ से एक फरलांग के फासले पे जो है ना वो आप कह लें कि बॉर्डर मौजूद है। आप शायद जो है ना वो पीछे जो है ना वो अगर देख सकते हैं मेरे पीछे कि आपको हार्ट से नज़र आएंगे, ये चेक पोस्टेज हैं जो है ना वो उधर की BSF है जो उनकी। सही। सबसे नैरो कह लें आप, तंग गला यही है गुजर। बता दें कि बजवात जो है ना ये हिंदू एक कौम थी बज्जू, वो यहाँ की चूँकि सबसे बड़ी मालिक थी, उन्हीं के नाम पे ये बजवात है। और फिर दूसरे यहाँ बड़े थे जो है ना वो ये उनके नाम से ये ब्राह्मण जो है ना दूसरी बड़ी यहाँ एक कौम थी, तो ये बटोली ब्राह्मणा इसका नाम है। तो ये चूँकि नाम वही चल रहे हैं, बटोली ब्राह्मणा, ब्रह्मत्याल, और ये बजवात बज्जू के नाम से है, ठीक है। तो इसी तरह हैल जो है ना वो भी बज्जुओं का गांव है, यहीं एक मौजूद है, यानी कि हैल वो भी बज्जू हैं, वो भी बज्जुओं का गांव है। पहले आप कह रहे थे कि ये तकरीबन 14 माह जो है वो इंडिया के अंडर रहा है, 71। तो ये पुल टूटने की वजह से मतलब कि नहीं तब तो नहीं मौजूद था ये, तो मतलब आप कह लें कि ये मुशर्रफ दौर में आके तमीर हुआ है, यहाँ कोई जो है ना वो आप कह लें कि कोई रास्ता नहीं था। तो फिर ये कब्जा छुड़ाया कैसे? ये जाहिर है फिर जो है ना वो मेरा ख्याल है कि भट्टो साहब के दौरे हुकूमत में जो है ना वो कोई मुज़ाकरात हुए हैं। अच्छा, तो उन मुज़ाकरात के मतलब कोई जंग नहीं 71 में जाहिर है मामला हुआ, जंग हुई थी तो ये इलाका कैप्चर हुआ था। अच्छा। उसके बाद तो बायलैटरल तरीके से जो है ना वो सारा मामला रिजॉल्व हुआ है। सही हो गया जी।
मतलब कि वो पुल टूट जाता है तो दोबारा ये इंडिया के कब्जे में जा सकता है। नहीं खैर इशू पुल की वजह से नहीं है, ज़ाहिर है वो तो एक और तरह की जो है ना, वो पुल का नहीं इशू है कि ये पुल टूट जाए तो वो कब्जे में कर लेंगे, नहीं ऐसा नहीं है मामला। लेकिन ये कि ज़मीनी रास्ता आप कह लें कि खुश्की का रास्ता ख़त्म हो जाता है इस इलाके का, ठीक है। ये वाहिद रास्ता जो है ना वो दरियाई तवी का पुल है जो आपको अब कह लें कि हमें जो है ना वो पाकिस्तान से लिंक करता है।